everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on potentiometer. देखो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था। बाकी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हुए हैं। उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे। तो देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वो डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है एक्यूरेटली। ठीक है, और या तो आप कह सकते हो ईएमएफ मेजर करता है। ठीक है, देखो अ पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। देखो हम एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और वो कौन सा है, वोल्टमीटर, है ना। तो हमें फिर पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज पोटेंशियोमीटर जो आपके पास मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कैसे करता है, एक्यूरेट मेजरमेंट होती है इससे, पोटेंशियोमीटर से। बिकॉज पोटेंशियोमीटर बेस्ड है नल मेथड डिवाइस पे। देखो जैसे अपने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें नल डिफ्लेक्शन शो होती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट नल मेथड डिवाइसेस पे बेस्ड हैं, उनसे क्या होती है, जो भी आपके पास मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट आती हैं। तो पोटेंशियोमीटर से क्या होता है, हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसी आती है, एक्यूरेट वैल्यू आती है। बट फिर भी हम यूजुअली क्या यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर ही यूज करते हैं ज्यादा, है ना। क्यों करते हैं, बिकॉज वोल्टमीटर में क्या होता है, वो इजी टू कैरी है ना, छोटा सा होता है, हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं और उसमें कोई भी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करते हैं। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, अगर आपको एग्जाम में आता है आप कैसे राइट डाउन करोगे, किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर जो है इसमें एक लॉन्ग वायर लेते हैं हम, ठीक है, 4 to 10 मीटर तक की होती है। ठीक है, एक लॉन्ग वायर होती है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मीन्स पूरी वायर का जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस वायर का। और वो वायर किस मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें देखो आपने कंस्ट्रक्शन में भी लिखनी है और कई बार ये वाली चीजें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। क्लियर। तो देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर 4 to 10 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का और जिसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है। ओके, अब देखो ये जो वायर है ये बहुत ज्यादा लंबी है, 4 to 10 मीटर, है ना। तो हम अगर इस तरह से लेने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कैरी करना। तो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, देखो इस तरह से एक बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, उस पे यहाँ पे इस तरह से कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, और इस तरह से इस वायर को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ए बी एक आपके पास वायर है, ठीक है, तो इसको कैसे कर दिया, देखो पहले यहां से यहां तक अटैच कर दिया, फिर यहां से इस तरह से कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये है तो 10 मीटर या 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की लॉन्ग है ना। पर इसको ऐसे एक ही उसमें ना लगा के हमने कैसे यूज किया, एक वुडन बोर्ड पे थिक कॉपर स्ट्रिप्स के साथ इस तरह से ज्वाइन कर लिया, ताकि इसकी क्या हो जाए, ये साइज में कैसा हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, है ना। इस तरह से हम यूज करते हैं ये वाली वायर। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली चीज। ठीक है, ये ए है और ये बी है, इनके दो एंड्स, और इन वायर्स को जो है हम किसके साथ अटैच करते हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बैटरी के साथ। यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर देते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में, और यहाँ पे की का यूज करते हैं। क्लियर, ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, द वायर आर ज्वाइंट इन सीरीज। ये वायर कैसे ज्वाइन है आपस में, सीरीज में, बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स, द एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग बैटरी। जो वायर के एंड्स हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से और एक की से। दिस सर्किट इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट। इस सर्किट को हम कहते हैं ड्राइविंग सर्किट। ठीक है, ये कौन सी बैटरी है, ये ऑलरेडी इस पोटेंशियोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज की हुई है हमने, है ना। इसकी ईएमएफ नहीं हमें फाइंड आउट करनी, इसकी हमें पता है। ठीक है, ये इसको हमने क्या किया है, पोटेंशियोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया हुआ ये वाला। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियोमीटर को हम बनाते हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली चीज, ये वाली फिगर। ठीक है, अब देखो इसी चीज को आपने एग्जाम में तो इसी तरह से ड्रॉ करना है।
ठीक है। इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया। क्या देखा हमने किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ए बी आपके पास कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो एल है, ठीक है। ये जो भी आपके पास वायर है, क्या करते हैं हम पोटेंशियोमीटर में, इस लेंथ के साथ, इस वायर के साथ हम क्या कर देते हैं अटैच एक स्ट्रॉन्ग बैटरी, ये वाली, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होगा बिकॉज हम इसे यूज कर रहे हैं, है ना, बनाने के लिए। तो मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, V। यहाँ पे की यूज कर लेंगे। क्लियर आपको ये वाली बात? ओके। अब देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ठीक है, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा इस वायर के अक्रॉस, बिकॉज कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो जितना जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है। एल लेंथ में कितना पोटेंशियल है, V ही पोटेंशियल होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर है? ओके। अब देखो अगर हम कहें कि हमें क्या करना है, मान लो इतनी सी लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये वाली मान लेते हैं हम, कितनी, इसको x मान लो, x मान लो, इस वाली लेंथ का, है ना, इस वाली वायर का, इतनी x लेंथ की वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि यहां पे कितना होगा। तो देखो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे L लेंथ के लिए, L लेंथ है यहाँ पे, है ना, L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, V। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर भी V होगा, और ये L लेंथ है, तो L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, V। क्लियर? ओके। अगर मैं 1 की बात करूं तो V डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं X की, मान लो मुझे X मीटर इतनी सी लेंथ है, ठीक है, X मीटर, ये वाला पॉइंट मान लो C है, ठीक है, AC, इसकी लेंथ कितनी है, X मान लो हम मान रहे हैं। अगर इस पे हमें फाइंड आउट करना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, X, तो क्या करेंगे हम, V डिवाइडेड बाय L इंटू X। सिंपल मैथमेटिक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर हुई वाली चीज, है ना। L लेंथ में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जितनी ये वाली है ना, V। 1 में V बाय L, और अगर मैं कहूं कि मुझे X इतने का पोटेंशियल बताना है, इतनी वाली वायर में कितना है, तो V बाय L इंटू X। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? यही मेन चीज है इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है। और ये जो V बाय L है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसे हम क्या करते हैं, देखो जो आपके पास क्या कहा हमने, V डिवाइडेड बाय L इक्वल टू, इसको हम K से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते क्या है, V बाय L इक्वल टू K, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसे हम। तो देखो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतनी वायर का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकलेगा वो, V डिवाइडेड बाय L इंटू X, बिकॉज ये कितना है, देखो X डिस्टेंस, इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। मींस हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसे, पोटेंशियल ऑफ, मान लो A और C पॉइंट है, ठीक है, पोटेंशियल एट AC, V है ना, AC, इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे, V डिवाइडेड बाय L इंटू X। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। और इसी चीज को हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, VAC इक्वल टू किसके बराबर, V डिवाइडेड बाय L को हमने क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसे, ठीक है, तो K इंटू X। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू। किसी भी लेंथ के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये AC के लिए निकला, मान लो यहाँ पे D पॉइंट है, आपको इतनी लेंथ का पोटेंशियल निकालना है, तो VAD किसके बराबर आ जाएगा, K, और जितनी उसकी लेंथ होगी, मान लो उसकी लेंथ Y है, तो K इंटू Y आ जाएगा। और K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू क्या है, V डिवाइडेड बाय L। V क्या है, जो भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, V वो भी आपको नोन है, और कितनी लेंथ आप ले रहे हो, डिवाइडेड बाय L। V डिवाइडेड बाय L की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, और ये वाली लेंथ आप मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम उस वाली लेंथ में फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बस यही चीज अंडरस्टैंड करने वाली है इसमें। क्लियर हुआ आपको चीज? हमने क्या कहा, ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, देखो ये वाली बात कर रहे हैं ना, सिर्फ पिक्चर हमने इस तरह से ड्रॉ की है, ये वाली पूरी लेंथ, ये वाली जो बोल रहे हैं AB, है ना, ये वाला, यहां से यहां तक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V है ना, तो यहां पर भी कितनी होगी पोटेंशियल की वैल्यू वायर की, इसमें अगर V है तो AB पूरी वायर में भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V होगी, है ना। तो L लेंथ में V है, 1 में V बाय L, अगर हमें X की निकालनी है तो V बाय L डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय X।
तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें AC की तो वो क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय L इंटू ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस है। क्लियर हुई ये वाली चीज। देखो इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब आपको प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना इजी होगा। देखो प्रिंसिपल में क्या राइट डाउन किया हमने, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है वायर का, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ, कोई भी लेंथ ले लो आप, AC AD जो भी लेना है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, उस लेंथ के प्रोपोर्शन में। देखो x के प्रोपोर्शन में है ना वो, देखो अगर AC का ले रहे हैं हम तो कितनी इसकी लेंथ है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, है ना। इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। क्लियर हुआ आपको ये वाली बात, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इस तरह से हम कितनी भी लेंथ का जो वायर की जो लेंथ है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर। तो देखो इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, आप इस तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हो। मे बी कभी पूछ लें शॉर्ट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ V डिवाइडेड बाय L ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर होगी ये वाली चीज आपको। ये तो था पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन वैसे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे अच्छे से, पर हम अभी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं थोड़ा सा कि ये EMF ऑफ सेल को कैसे मेजर करता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो सेल लेंगे, उनकी EMF को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पर ये करता कैसे है, किसी सेल की EMF अगर आपको क्या करनी है, मेजर करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, टू मेजर EMF ऑफ ए सेल। तो क्या करेंगे, देखो हम इसी वाली सर्किट पे, इसी वाली डायग्राम पे आ जाओ, देखो आप, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये वाली चीज जो है आपके पास, अभी ये वाली जो वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे एक सेल, ठीक है। मान लो इधर से इस तरह से हमने कोई सेल अटैच कर दिया जिसकी EMF हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से एक सेल, इस तरह से सेल बना दिया, ठीक है, जिसकी EMF मान लो कितनी है, E हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। यहाँ से और इसको अटैच कर देंगे फिर हम यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, है ना। गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, टू डिटेक्ट द करंट डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, ये E है ना, EMF, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ हम अटैच कर देंगे एक इस तरह से एक जॉकी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, जॉकी, इस तरह से जॉकी होती है एक। क्लियर। तो देखो अब किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो EMF आपको मेजर करनी है किसी अननोन सेल की, तो किस तरह से किया, हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है हमेशा कि जो आपके पास सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही ज्वाइन करोगे, ठीक है। अगर देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, है ना, A से, तो EMF का पॉजिटिव टर्मिनल ही, आप जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ही यहाँ अटैच करोगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है याद रखना। क्लियर है, ओके। पहली बात तो ये होगी, यहाँ पे हमने सेल अटैच कर दिया इस तरह से, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉकी अटैच करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि इस जॉकी को हम इस वायर पे, ठीक है, ये वाली वायर है ये पूरी की पूरी, ठीक है, इस पूरी वायर पे क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से मूव करवाएंगे। क्लियर है, ओके। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन। जब ये जॉकी जो है देखो जब इस तरफ होगी तो मे बी ये डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगी, अगर इस पॉइंट से इधर आती है तो इस तरफ को शो करेगी। एक पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मीन्स वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। क्या कहा हमने कि कभी जब भी आप जॉकी को इस पे अटैच करोगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने वो वाला पॉइंट देखना है वायर पे जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। मान लो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, वो वाला पॉइंट इस वायर पे, ठीक है, और वो वाली जो लेंथ है वो मान लो आपके पास कितनी आई, x आ गई, वो वाली, ये वाली लेंथ। जब गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी, आपने वो वाला पॉइंट यहाँ पे देखना है, जॉकी को यहाँ पे मूव करवा के।
क्लियर हुई वाली बात? ओके। अब ये जो आपके पास लेंथ है, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इस वाली वायर का, उतना ही इस वाली ये जो आपके पास सेल आपने अटैच किया है इसकी ईएमएफ भी कितनी होगी, मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जितनी ये वाली लेंथ है, इस वाली वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस सेल की जो है अननोन ईएमएफ की वैल्यू होगी। और वो हमें पता है, एक्स वाली चीज तो हमने अभी डिस्कस की थी, है ना, कि अगर ये एक्स वाली लेंथ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता था इसका वी ए सी। अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये सी पॉइंट है, अगेन हम वही कंसिडर कर रहे हैं, तो किसके बराबर था वो, एक्स इंटू आपके पास के, है ना, सॉरी यहाँ पे के राइट डाउन करो पहले, के इंटू एक्स, और के क्या था, v डिवाइडेड बाय एल। v हमें पता है जो भी आपके इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, और जितनी इसकी लेंथ है वायर की वो वाली वैल्यू हमें पता है v डिवाइडेड बाय एल, और x की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली, मेजर कर लोगे आप कितनी लेंथ है ना, यही हुआ ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो और हम क्या कह रहे हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो जो आपने सेल इसके साथ अटैच किया हुआ है उसकी ईएमएफ भी किसके बराबर होगी, इस वाले की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ईएमएफ किसके बराबर आ गई अल्टीमेटली, ये जो आपके पास ई की वैल्यू है ईएमएफ की, वो किसके बराबर आ गई, के इंटू एक्स के बराबर। इजी हो गया। तो देखो हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर से हमने अननोन ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये वाली चीज तो देखो ऐसे बताने की होगी, अंडरस्टैंड आपने करना है ऐसा क्यों हुआ। तो देखो इसी सर्किट को दोबारा से मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पे ये वाली चीज देखो, ये थोड़ा छोटा होता है तो इजी होता है अंडरस्टैंड करना, है ना, वायर को लेके। इसमें वायर हमने इस तरह से बाउंड की है, ठीक है, आपने एग्जाम में तो इसी तरह से बनाना है, क्लियर, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए। देखो ए बी वायर है, ठीक है, ये देखो आपने बैटरी से अटैच किया हुआ की, सेम वही चीजें हैं। देखो ये वायर है, बैटरी से अटैच किया हुआ, आपने की अटैच की हुई है ना, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ए से, है ना, यहीं से हमने सेल को अटैच करना है, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, वही हमने यहाँ किया। ये वाली वायर है, ठीक है, यहाँ से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसका भी पॉजिटिव इसका पॉजिटिव सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये हमने अटैच किया यहाँ पे। और देखो हमने क्या कहा, हमने इस जॉकी को इस वायर पे मूव करवाया, ठीक है, जब एक पॉइंट आया, मान लो ये एक्स वाली जो डिस्टेंस था यहाँ पे, जब लेंथ एक्स थी, तब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो करी यहाँ पे, ठीक है, कैसी डिफ्लेक्शन, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो करी उसने, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तब हमने क्या कहा, जितना इस वाली वायर का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इसका होगा, मींस इसकी सेल की ईएमएफ होगी वो। देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो की ना गैल्वेनोमीटर ने, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कब नल डिफ्लेक्शन शो करता है, मींस वहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा है ना, तो इट मींस इस वाले पोर्शन से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अगर यहां से करंट पास नहीं कर रहा है मींस यहां पूरे में पास नहीं कर रहा है करंट, तभी तो यहां पे फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है। और करंट कब पास नहीं करता है, करंट कब फ्लो नहीं करता है, जब दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, मींस वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे करंट फ्लो करेगा, है ना, पर यहां पे करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, इट मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल यहां पे है उतना ही पोटेंशियल यहां पे है। तभी तो हमने कहा, जैसे इसने गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो की, जीरो डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब यहां से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। और करंट कब फ्लो नहीं करता, करंट तभी फ्लो नहीं करता जब दो पॉइंट के बीच में क्या हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मींस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम हो गया हुआ है, तभी वहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। तो वो वाली लेंथ तो हमने कैलकुलेट कर ली, मेजर कर ली वो वाली, है ना, कि इस वाली लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। इट मींस उस वाले पॉइंट पे यहां वाला जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो चुका है, यहां वाले के बराबर। देखो तभी तो हम कह रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, यही तो आपको फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले सेल का, है ना, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर हो गया है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ईएमएफ है इस सेल की, उसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, इस वाली लेंथ के बराबर। और पोटेंशियोमीटर से हमें इस वाली लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड आउट करना आता है, और वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो, जैसे हम किस तरह से कहेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर। तो ईएमएफ किसके बराबर हो गया, के इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला तो था, है ना, और इसी हम राइट डाउन कर सकते हैं, ई इक्वल टू के क्या होता था आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। और देखो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन ईएमएफ हमें तो पता नहीं थी इसकी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसकी ईएमएफ कितनी थी,
है ना। पर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज v की वैल्यू हमें पता होगी, लेंथ की वैल्यू हमें पता है, ओवरऑल पूरी लेंथ कितनी है वो वाली, मल्टीप्लाई बाय जिस लेंथ पे आपने जो भी आपने कैलकुलेट किया, जहां पे गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो की, ये आ गई आपके पास ईएमएफ अननोन सेल की। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्लियर हुआ। ये था देखो पोटेंशियोमीटर, इस तरह से पोटेंशियोमीटर वर्क करता है और किस तरह से वो ईएमएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी अननोन सेल की, हमने वो भी डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन करेंगे। जो मेन वाली है वो क्या है कि हम दो, अगर आपके पास सेल हैं, प्राइमरी सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ को आपने कंपेयर करना है, वो कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।